हेलो बच्चों, लास्ट में हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन डेटा टाइप भी आपको याद रखनी है क्योंकि इसके अब जो हमें टॉपिक वेरिएबल के बारे में जो डिस्कशन करना है उसमें ये डेटा टाइप का यूज़ होगा। ओके, आप यहाँ पे देख लेना कि इंटीजर में हम कौन से डेटा फिल कर सकते हैं, फ्लोट में हम कौन से डेटा फिल कर सकते हैं, कैरेक्टर में हम कौन से डेटा फिल कर सकते हैं और बुलियन में हम कौन से डेटा फिल कर सकते हैं। रिमाइंडर दे दूँ मैं, इंटीजर में हम वोल नंबर डालेंगे, फ्लोट में हम पॉइंट वाले फ्लोटिंग पॉइंट्स डालेंगे, कैरेक्टर में हम 1 by 1 कैरेक्टर A to Z कैरेक्टर डालेंगे और बुलियन में तो फिक्स ही है, ट्रू और फॉल्स जैसे डेटा हम फिल करेंगे। ओके, अब उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है वेरिएबल। इफ़ वी वांट टू एनीथिंग टू बी रिमेंबर्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देन इट नीड्स टू बी स्टोर इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर्स। यहाँ क्या बता रहे हैं, अगर मुझे कंप्यूटर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, ओके, तो हमें मेमोरी की ज़रूर होगी। ओके, द प्रोग्राम मैनिपुलेट द डेटा दैट आर स्टोर इन मेमोरी, क्योंकि हमारा जो डेटा होगा वो किस में स्टोर होगा, मेमोरी में। ओके, इन मशीन लैंग्वेज द डेटा कैन ओनली बी रिफर्ड टू बी गिवन द न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर इट इज स्टोर्ड। हमने जो डेटा लिया है वो मेमोरी में जगह कौन सी मैनिपुलेट करेगा, तो कि वो है न्यूमेरिकल एड्रेस से हम डेटा फिल कर सकते हैं। लेकिन हम कभी हम अल्फ़ाबेट डालेंगे, कभी हम वोल नंबर डालेंगे, कभी हम कैरेक्टर डालेंगे, कभी हम बुलियन वैल्यू डालेंगे, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस जो होगा वो उसका लोकेशन कैसा होगा, तो कि वो तो न्यूमेरिकल एड्रेस ही हमें देगा। In a high level language such as Java, names are used the instance of the numeric address of the memory locations to refer to data. The program has to remember only the name. A name used to refer to the data stored in a memory is called a variable. इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मुझे मेमोरी में कुछ भी डेटा स्टोर करना हो तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। उसके नाम कैसे हम रखेंगे, उसका लिमिटेशन क्या है, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि मेमोरी तो हमारे न्यूमेरिकल एड्रेस ही स्टोर करेंगी। ओके, तो इसके लिए हमें वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब वेरिएबल कैन टेक्स द डिफरेंट डेटा वैल्यू at different times during the execution of the program, but it always refer to the same memory location. देखो यहाँ हमें क्या बताया है कि वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट डेटा वैल्यू। इसका मतलब वेरिएबल जो है वो डिफरेंट टाइप की वैल्यू लेगा। ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो वो तो अलग अलग वैल्यू लेगा, बट उसका लोकेशन कैसा होगा वो सेम ही होगा। हमने आगे ही देखा था ना, क्योंकि जावा का सोर्स जो है हम वन सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में उसका सोर्स डालेंगे तो उसका सोर्स कोड चेंज हो जाएगा। ओके, अ वेरिएबल कैन बी यूज इन जावा प्रोग्राम ओनली if it has first been declared. Okay, अब हम उसके बारे में how to वेरिएबल के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कैसे वेरिएबल आएगा। ओके, देखो मैंने यहाँ लिखा है C इक्वल A प्लस B। ओके, इसका मतलब पता है, तो आप बोलेंगे कि A और B का जो सम होगा वो C में स्टोर होगा। ओके, यहाँ मैंने 5 डाला, फिर यहाँ मैंने 5 डाला। ओके, तो C इक्वल उसका आंसर कितना आएगा, तो कि 10। ओके, तो जब भी मैं C लूंगी तो इसमें कितना स्टोर होगा,
तो के यहाँ पे 10 होगा। ओके, अगर मैं ए लेती हूं तो वो एक ही जगह कितना स्टोर होगा, यहाँ पे 5 होगा। ओके, तो ये जो है सी ए बी वो क्या है, वो है वेरिएबल। ओके, अभी हमने बताया क्योंकि मेमोरी जो है वो एड्रेस हमें न्यूमेरिकल डेटा ही देगा। ओके, लेकिन मुझे ए बी सी ऐसे कुछ अल्फाबेट्स डालना हो तो उसकी मेमोरी ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर देना कि ए प्लस बी। ए का मतलब मैंने जो ए में वैल्यू डाली है वो जब भी मैं ए लूंगी तभी वो वैल्यू आएगी। बी में जो मैंने वैल्यू डाली है जब भी मैं बी वेरिएबल लूं तो वो बी में आ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ए मैंने जो डिक्लेयर किया है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, अब समझ में आई बात, वेरिएबल का मतलब क्या है। ओके, अब उसके डिटेल्स में अभी हमने बताया है कि हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे वेरिएबल हम ला सकते हैं। देखो यहाँ उसकी सिंटेक्स दी गई है, टाइप नेम एंड वेरिएबल। टाइप नेम में हम क्या लेना है, हमारी डेटा टाइप, जो हम 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने देख ली। ओके, तो हम एंगल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो स्पेसिफाइड बाय यूजर। ओके, हमने जो भी वेरिएबल लिया है वो हमें किस में यूज करना है, इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में। ओके, वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, और फिर कर्ली ब्रैकेट में जो है वो होगा हमारा वेरिएबल नेम्स जो सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, हमने अभी देखा सी इक्वल ए प्लस बी, तो हमने तीन वेरिएबल लिए ना, ए बी सी, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा का सिंबल रखेंगे। ओके, यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिया है वेरिएबल डिक्लेरेशन। देखो यहाँ पे है इंटीजर, मार्क्स, डबल, अमाउंट, इंटरेस्ट, फ्लोट, रेट, कैरेक्टर, ग्रेड, बुलियन, इज पास। जो ये इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन जो है वो क्या है, तो वो याद करो बच्चों, वो हमारी डेटा टाइप है। और ये क्या है, तो कि मार्क्स, बराबर, मार्क्स, अमाउंट, रेट, ग्रेड वो हमारा वेरिएबल है। देखो इंटीजर मैंने यहाँ क्यों लिया, हमने देखा था इंटीजर में हम कैसे नंबर डाल सकते हैं, तो कि वोल नंबर। ओके, तो मार्क्स हमारा वोल नंबर में आएगा। क्लियर? अब कैरेक्टर, ग्रेड तो या ए हो, बी हो, सी ऐसा ग्रेड आए तो हमने डेटा टाइप देखी थी, याद है, कैरेक्टर में 1 ही कैरेक्टर आएगा। ओके, फिर बुलियन, बुलियन में हमने देखा था या ट्रू या फॉल्स। ओके, या पास या फेल। क्लियर बच्चों? उसके बाद हमने पॉइंट दिया है, वो हमें समझा रहा है, टू डिफाइन वेरिएबल नेम वी नीडेड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एज मेंटेन्ड। ओके, अगर मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए रूल्स होगा, उसी तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। देखो इट मस्ट बी विथ अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर। वो हमें बता रहा है कि अगर मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो ये 3 में से ही किसी का मैं यूज कर सकती हूँ। मैं अल्फाबेट लूँ या दोनों, कोई बड़ा नाम हो वेरिएबल उसके बीच में मैं अंडरस्कोर रखूँ, या वेरिएबल का नाम जो मैं स्टार्ट करूँ वो डॉलर से हो। ओके, फिर यहाँ लीगल और इलीगल नेम्स बताए गए हैं बच्चों, वो याद रखना। कई बार वो एमसीक्यू में हमें पूछते हैं कि इसमें से कौन से नेम वेरिएबल के हैं जो लीगल है। ओके, देखो बर्थ अंडरस्कोर डेट, रिजल्ट, कॉल कॉस्ट, टॉप 5 स्टूडेंट, डेट, अमाउंट डॉलर, डॉलर प्राइस। डॉलर को हमें आगे रखना या पीछे रखना डजंट मैटर। ओके, लेकिन बीच में हम नहीं रख सकते। ओके, ये हमारे लीगल वेरिएबल नेम है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ ही डिक्लेयर किया है अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर और डॉलर के साइन हम उसको यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमने अंडरस्कोर यूज किया है। ओके, फिर ये डॉलर का ही यूज किया है और अल्फाबेट, ये सब अल्फाबेट से। ओके, इलीगल नेम्स देखो, फॉर मी,
परसेंटेज डिस्काउंट और बर्थ डेट, तो ऐसे हम वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि कहीं मैं अल्फ़ाबेट रखूँ अंडरस्कोर या डॉलर, ओके, मैं यहाँ नंबर का यूज़ कर सकती नहीं हूँ, ओके। फिर यहाँ हम डॉलर का ही साइन ले सकते हैं, उसमें हम परसेंटेज का सिंबल ले सकते हैं नहीं। फिर बर्थ डेट, उसके बीच में जो ये स्पेस है, क्योंकि जावा स्पेस नहीं रखने देगा तो वो नाम इलीगली होगा, इनवैलिड होगा। देखो यहाँ है नो स्पेस आर अलाउ इन वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए बीच में वो स्पेस अलाउ नहीं करेगा। यस, अगर आपको बर्थ और डेट लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में आप अंडरस्कोर रख सकते हैं, लेकिन आप स्पेस रख सकते नहीं, ओके। फिर उसके बाद वाला जो पॉइंट्स है, जावा में कई वर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या है? जब भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ या लिखती हूँ तो उसमें कई वर्ड्स ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में आते ही है, तो ऐसा वर्ड में वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकती। जैसे तो ये क्लास है, पब्लिक है, स्टैटिक है, इफ, एल्स, व्हाइल है, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स है, क्योंकि जावा के जो भी प्रोग्राम्स है उसमें वो रिजर्व्ड है। इसका यूज हम वेरिएबल के डिक्लेयर में कर सकते नहीं है।